नेहा ने थकी हुई सांस ली और ऑफिस का दरवाजा पीछे छोड़ते हुए बाहर कदम रखा। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। ठंडी हवा के झोंके और घने अंधेरे ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। उसने झिझकते हुए अपना फोन निकाला और टैक्सी बुक की। एक छोटे से शहर से आई यह लड़की बड़े शहर की भागदौड़ में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए उसे लगभग 1 साल हो चुका था। कुछ ही मिनटों में एक सफेद रंग की टैक्सी आकर उसके सामने रुकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और गंभीर आवाज में पूछा, नेहा जी? नेहा ने सर हिलाया। हाँ, मैं ही नेहा हूं। गाड़ी में इत्र की हल्की खुशबू और एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही टैक्सी चलने लगी, नेहा ने अपने दोस्त को मैसेज किया। रास्ते में घने अंधेरे और सुनसान सड़कों ने नेहा को थोड़ा असहज कर दिया। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से देखते हुए पूछा, मैडम कहाँ चलना है? शिव कॉलोनी, गली नंबर 5। जल्दी चलिए, पहले ही काफी देर हो चुकी है। मैडम रोज इतनी ही देर हो जाती है? नहीं, आज ही देर हो गई। वैसे कब से काम कर रही हैं आप यहाँ पर? पहले कभी आपको देखा नहीं। मतलब मैं अक्सर यहाँ से लोगों को पिकअप करता हूँ, इसलिए। क्या अभी अभी ज्वाइन किया है? नहीं, बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। कुछ देर बाद ड्राइवर ने मिरर में उसकी ओर देखते हुए पूछा, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, क्या आप अकेली रहती हैं शहर में? नेहा ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, देखो भैया, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम था। पहले से ही मेरा सिर दर्द हो रहा है और ऊपर से आपके ऐसे सवाल मुझे और परेशान कर रहे हैं। क्या आप चुपचाप गाड़ी नहीं चला सकते? क्या मैडम, आप तो गुस्सा हो गई। मेरी तो आदत है बात करना, इससे जान पहचान बढ़ती है मैडम, ठीक है? ड्राइवर बिना कुछ कहे गाड़ी चलाने लगा। अचानक गाड़ी के अंदर एक गहरी चुप्पी फैल गई। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि उसके और ड्राइवर के अलावा रास्ते पर और कोई भी नहीं था। उसकी छाती में घबराहट और डर की लहर दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह अजीब सा माहौल क्यों बन गया था। उसकी आंखें हर ओर सतर्कता से घूम रही थी, जैसे कुछ अनहोनी घटने वाली हो। इतनी शांति से तो इसकी बकवास ही अच्छी थी, नेहा ने खुद से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट छिपी थी। ड्राइवर ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तो आपसे यही कह रहा था। नेहा चौंक गई। क्या? क्या मतलब? इतनी शांति से तो मेरी बकवास ही अच्छी है ना? नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन तुम मेरी बात कैसे? उसने चौंकते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सबकी मन की बात सुन सकता हूँ, ड्राइवर ने कहा और जोर से हंसने लगा। नेहा का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या? ये क्या मजाक है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे मैडम जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सफर बोरिंग ना हो इसलिए ऐसी बातें करता हूँ, ये तो मेरी आदत है। नेहा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हुई। उसने सख्त लहजे में कहा, देखो, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अब गाड़ी जल्दी चलाओ। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो नेहा को अभी भी बेचैन कर रहा था। कुछ देर बाद अचानक नेहा को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने ड्राइवर से कहा, भैया गाड़ी को थोड़ा साइड में रोको। ड्राइवर एक टक नजर से गाड़ी चला ही रहा था। शायद ड्राइवर ने उसकी बात नहीं सुनी। आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा गाड़ी साइड में लो। ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में लेते हुए कहा, क्या हुआ मैडम? नेहा बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल जैसे किसी अनजाने डर से कांप रहा था। थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा ठीक महसूस हुआ। उसने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली और जैसे ही वो पीछे पलटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
गाड़ी और ड्राइवर दोनों गायब थे। ये गाड़ी और वो ड्राइवर कहाँ गए? नेहा ने कांपती आवाज में कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और दिमाग खाली सा लगने लगा। अब वो जहां थी वहां सिर्फ सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था, इतना गहरा कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने कानों पर जोर दिया, पर ना तो गाड़ी के जाने की आवाज आई थी और ना ही किसी और के होने का आभास। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए पूछा। वो सड़क पूरी तरह सुनसान थी। उसे महसूस हुआ कि वो इस अंधेरे में बिल्कुल अकेली है। नेहा बिना कुछ सोचे वहां से चलने लगी। ठंडी हवा उसे भीतर तक डरा रही थी। थोड़ी दूर जाते ही उसके कानों में एक ऑटो रिक्शा की आवाज पड़ी। उसने पीछे देखा, लेकिन उस रास्ते पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नेहा इधर उधर देखती रही और फिर से उस सुनसान रास्ते पर चलने लगी। अब तो उसे खुद के पैरों की आवाज भी डरावनी लगने लगी थी। कुछ देर चलने के बाद उसे फिर से ऑटो की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम होगा। तभी अचानक एक ऑटो उसके पास आकर रुका। ऑटो ड्राइवर ने पूछा, मैडम, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेली, कहां जाना है आपको? नेहा ने झिझकते हुए कहा, शिव कॉलोनी। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? ऑटो ड्राइवर ने बिना कुछ सोचे हाँ कह दिया। नेहा ऑटो में बैठ गई। ऑटो धीमी गति से सुनसान सड़क पर चलने लगा। नेहा ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी सोच रही थी कि आखिर वो ड्राइवर और गाड़ी अचानक कहाँ गायब हो गए थे। कहीं वे कोई भूत तो नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। ऑटो ड्राइवर एक अजीब सी चुप्पी साधे हुए था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोया हो। नेहा को उसकी चुप्पी और अजीब रुख ने और भी परेशान कर दिया। क्या आप मुझे जानते हैं? नेहा ने डरते हुए पूछा, लेकिन ड्राइवर ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए रास्ते पर ध्यान दिया। ऑटो की आवाज भी कुछ अजीब थी, जैसे चक्के खींचकर रुकने की कोशिश कर रहे हो। रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। नेहा ने महसूस किया कि वो एक अजीब जगह पर फंस चुकी है। उसकी घड़ी बार बार 10:45 पर अटक रही थी, जैसे समय ठहर गया हो। क्या ये सब एक संयोग था या फिर कोई और कारण? उसे अब रास्ता अजीब और बदला हुआ लगने लगा था। ये रास्ता सही नहीं लग रहा, नेहा ने कहा। ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैडम, सही रास्ते पर है। अचानक रास्ते के बीचों बीच ऑटो की लाइट बंद हो गई। नेहा घबरा गई। ये क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है मैडम, हेडलाइट में थोड़ी दिक्कत है, बीच में कभी कभी बंद हो जाती है, बस थोड़ी देर में अपने आप चालू हो जाएगी। नेहा बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। तभी उसका ध्यान सामने गया। उसने देखा कि सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन ड्राइवर ने जैसे उसे देख के भी अनदेखा कर दिया। का महसूस हुआ। नेहा जोर से चीख पड़ी। नेहा ने घबराकर अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने चारों ओर देखा। वो अपने बिस्तर पर थी, अपने ही कमरे में। दीवार पर टंगी घड़ी में उसने देखा तो 10:45 हो रहे थे। उसने सिर पर हाथ रखा और राहत की सांस ली और सपने के बारे में सोचने लगी, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी हल्के से कांप रही थी। डर से उसका गला सूख गया था। वो किचन में गई और पानी का गिलास उठाया। जैसे ही उसने नल चालू किया, उसमें से पानी की जगह लाल रंग का पदार्थ आने लगा। वह घबराकर तुरंत पीछे हट गई। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले वो सपना और ये। खुद को संभालते हुए वो फ्रीज की तरफ मुड़ी। जैसे ही उसने फ्रीज का दरवाजा खोला, उसे जो दिखा उसने उसे एक झटका दिया। वो पीछे गिर गई। फ्रीज के अंदर उसी ऑटो ड्राइवर की लाश पड़ी थी, जिसे उसने सपने में देखा था।
फ्रिज के अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू पूरे घर में फैलने लगी। वह अभी भी उस लाश की तरफ ही देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और फ्रिज का दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। उसने 1-2 बार फिर से कोशिश की। फिर उसकी नजर उस लाश के हाथ पर पड़ी जो फ्रिज के बाहर लटक रहा था। उसने जैसे ही उसके हाथ को उठाकर अंदर रखने की कोशिश की, तभी अचानक लाश की आंखें खुल गई और नेहा को घूरने लगी। डर के मारे वो वहां से भागी और बाहर सोफे पर बैठ गई। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से फुसफुसाया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिमाग में ढेर सारी उलझनें उभर रही थी। उसकी आंखें हर कोने को घूर रही थी। तभी अचानक टीवी चालू हो गया। टीवी स्क्रीन पर न्यूज चैनल चल रहा था। एंकर गंभीर स्वर में बोल रहा था, गुलमोहर हाईवे पर एक ऑटो रिक्शा का भीषण एक्सीडेंट, ड्राइवर और एक अज्ञात महिला यात्री की मौके पर मौत। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ गई और जो उसने देखा वो उसकी सांसें रोकने के लिए काफी था। टीवी स्क्रीन पर हादसे का दृश्य दिख रहा था। वो ऑटो वही था जिसमें वो बैठी थी। न्यूज रिपोर्टर ने तस्वीरें दिखानी शुरू की और उसमें से एक तस्वीर नेहा की थी। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फोन उठाया और कॉल करने लगी। तभी उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। उसने देखा कि उसमें उसकी परछाई नहीं थी। नेहा की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही थी वो सच था या उसकी कल्पना। उसने धीरे से आईने के पास जाकर फिर से देखा। आईने में वही खालीपन था। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वो अब इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं रही। टीवी स्क्रीन पर न्यूज रिपोर्टर की आवाज गूंज रही थी। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि मृत यात्री की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्या मैं मर चुकी हूँ? उसके मन में यह ख्याल बिजली की तरह कौंधा। तभी आईने में उसे वही ऑटो ड्राइवर दिखाई दिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, डर तो नहीं लगा आपको? तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई। नेहा घबराकर दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सामने वही ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा। उसने चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली तो देखा वो अभी भी उसी ऑटो में बैठी हुई थी। ऑटो उसकी कॉलोनी के गेट के पास खड़ा था। ऑटो ड्राइवर ना जाने कब से उसे आवाज लगा रहा था, मैडम मैडम, शिव कॉलोनी, आपका घर आ गया। नेहा की आंखों में एक खौफनाक सन्नाटा था। वो सोच में डूबी हुई अपने हाथों को एक दूसरे से कसकर पकड़ रही थी। जो कुछ भी हुआ वो ना तो सच था और ना ही झूठ, लेकिन ऑटो में बैठी वो फिर से वही महसूस कर रही थी जैसे उसने उस डरावने सपने में महसूस किया था। एक अजीब सा कंफ्यूजन और दहशत का मिश्रण। मैडम, शिव कॉलोनी, ड्राइवर ने फिर से कहा। उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं था। आपका घर आ गया। नेहा ने घबराकर बाहर देखा। वो अपने घर पहुंच चुकी थी, जिसे वो कभी सपने में देख चुकी थी। क्या ये सच में सपना नहीं है? अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।